हेलो दोस्तों, आज वीडियो में जानने वाले हैं एसी के हीट एंड कूल मोड के बारे में। अभी हमारा कंप्लेन नहीं रहता है ठंडी के टाइम में एसी गर्म हवा नहीं देता है। गर्मी वही चीज़ हमारा गर्मी में उल्टा रहता है, रूम में हमारा ठंडा हवा नहीं देता है। यानी कि ये भी हमारा जो है एसी का काम ठंडी हो या गर्मी हो दोनों के टाइम में चलता है। ठंडी में हमारा एसी हीट मोड पे करते हैं बट वो हीटिंग नहीं आता है, गर्म हवा नहीं देता है। तो इसमें क्या फीचर्स लगे रहते हैं, क्या टेक्नोलॉजी रहते हैं जिससे हमें रूम में गर्म हवा रहता है। बहुत से लोगों को डाउट रहता है इसके अंदर हीटर लगा रहता है जिससे हमारा रूम में गर्म हवा देता है एसी। ये चीज़ हम लोग डाउट क्लियर कर दें। एसी में स्प्लिट एसी है आपका, तो इसमें हीटर नहीं लगा हुआ रहता है। नॉर्मली इसमें होता क्या है, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल रहता है, सिस्टम रहता है, इसी को रिवर्स कर देता है। कई बार आप देखे रहेंगे एसी हमारा आउटडोर में जाते हैं, बाहर जाकर देखे रहेंगे जहाँ से कंडेंसर रहता है, पंखा रहता है, कंडेंसर का पंखा रहता है, वहाँ पर गर्म हवा आता है और रूम में हमारा ठंडा हवा आता है। तो यही सिस्टम बेसिकली होता क्या है, ठंडी के टाइम में अगर हीट मोड सिस्टम में आप में दिया हुआ है, जैसे ही आप रिमोट से हीट मोड ऑन करेंगे तो इसके अंदर एक रिवर्स वाल लगा रहता है। रिवर्स में समझ रहे हैं, उल्टा रिवर्स कर देना, यानी कि जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम रहता है, साइकिल जो रहता है, उसे उल्टा कर देता है। एक चीज़ और हम बेसिकली आपको बता दें, कंप्रेसर जिसमें लगा रहता है, कंप्रेसर का काम रहता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को कंडेंसर साइड में भेजता है और कंडेंसेशन क्रिया करके उसे लो प्रेशर लो टेम्परेचर के से हमारा इवापोरेटर में भेजता है, जिससे इवापोरेटर में जो इंडोर रहता है कूलिंग होता है। वही सिस्टम जो हमारा टोटली रिवर्स वाला रहता है, ये साइकिल चेंज कर देता है। जो हमारा कंप्रेसर का हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो गैस रहता है, ये हमारा कंडेंसर में न जा करके इवापोरेटर में आता है। जिससे होता क्या है, इवापोरेटर में हीट जो रहता है, गैस गर्म रहता है, तो इवापोरेटर कॉइल में जब गर्म गैस घूमता है और फैन जो हमारा चलते रहता है, जब फैन चलेगा वो हीट हवा जो हमारा रूम में फैला देता है। यही क्रिया कंटिन्यू चलते रहता है, जिससे रूम हमारा गर्म हो जाता है। वो कंडीशन में आप बाहर जाकर देखेंगे तो इवापोरेटर कंडेंसर साइड में आपका देखेंगे ठंडा आता हवा आएगा। अगर आपका ये चीज नहीं वर्क कर रहा है, सिस्टम नहीं हो रहा है, आपके एसी में हीट एंड कूल मोड दिया हुआ सिस्टम दिया हुआ है, रिमोट में हीट एंड कूल मोड का फंक्शन दिया हुआ है, हीट मोड आप ऑन कर रहे हैं, थोड़ा टाइम में आपका 5 मिनट के अंदर 5 मिनट के नियर में आपका बात जो है रूम में अगर हवा गर्म नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक फीचर रहते हैं, जैसे कि या तो गैस कम हो सकता है, इसमें से प्रॉब्लम होगा। अगर गैस लो रहेगा, कम रहेगा, तो आपका हीट भी नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा। सेम वही फीचर रहता है जो हमारा गर्मी रहता है, वही फीचर सिस्टम सब कुछ वही रहता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। बस चेंज होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो रहता है, साइकिल रहता है, वो चेंज हो जाता है। अगर आपका हीट मोड काम नहीं कर रहा है तो गैस कम हो सकता है, गैस में चेक करेंगे। गैस कैसे आइडेंटिफाई करें गैस है या नहीं है, वो हमारा दूसरा वीडियो पार्ट में बना हुआ है, आप देख सकते रहेंगे। उसके बाद आता है इसके अंदर गैस अगर सही है, फैन वगैरह सब कुछ सही चल रहा है, इसके अंदर हमारे बताया रिवर्स वाल्व रहता है। रिवर्स वाल्व जो है एक ऐसा कंपोनेंट है, डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल सिस्टम पे वर्क करता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसमें रहता है क्या, एक सोलनॉइड वाल्व रहता है, सोलनॉइड कॉइल रहता है, जिसमें हमारा 24 वोल्टेज या फिर 220 वोल्टेज कॉइल आता है। सिस्टम को हमारा रेफरेंस जो रिवर्स गैस रहता है इसे ऑन कर देता है, जो साइकिल रहता है इसे चेंज कर देता है, स्लाइड हो जाता है, अंदर मैकेनिकल सिस्टम रहता है वो स्लाइड हो जाता है। जो गैस हमारा इवापोरेटर में जाता था वो कंडेंसर में जाता है, और कंडेंसर वाला गैस जो हमारा इवापोरेटर में आ जाता है। बेसिकली काम इसी का जो रहता है, मेन जो जादू है, इसी की वजह से हमारा गैस रूम में हमारा गर्म आता है। कई बार होता क्या है, ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम है, ये खराब हो जाता है। ये खराब होने की वजह से हमारे रूम में गर्म हवा नहीं आता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कीजिए, जो सोलनॉइड कॉइल है, रिमोट को आप हीट मोड ऑन कर दीजिए। हीट मोड ऑन करने के बाद थोड़ा टाइम के बाद आप बाहर आइए,
जो कॉइल है, कॉइल पे स्क्रू ड्राइवर से आप चेक करेंगे उसमें मैग्नेट जनरेट होगा। इसमें मैग्नेट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो, मैग्नेट फील्ड बना रहा है कि नहीं रहा, इसको ड्राइवर्स करेंगे तो अपने अंदर खींचेगा। अगर ये खींच रहा है तो इसका मतलब ये सही है, और ये हमारा नहीं खींच रहा है तो इसका मतलब ये खराब है। फिर भी और चीज रहता है, अगर कॉइल भी सही है फिर भी ऑन नहीं हो रहा है तो उसका मैकेनिकल सिस्टम जो रहता है स्लाइड होता है। ये हमें चेक करना है स्लाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर स्लाइड होगा तो उसी टाइम में आपका रेफ्रिजरेशन जो आवाज रहता है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये हीट मोड ऑन होता है, जैसे ही रिवर्स होता है, चेंज होता है साइकिल सिस्टम जो ऑपरेट ऑन होता है रिवर्स वाल, उसी टाइम में हमारा गैस का आवाज जो चेंज हो जाएगा, जिससे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते रहेंगे आपका रिवर्स वाल वर्क कर रहा है या नहीं है। नहीं कर रहा है इसे चेंज करना होगा, कर रहा है तो ठीक है आप खुद कर सकते हैं, ठीक नहीं तो आप स्पेशली जब टेक्नीशियंस को बुला करके इसे ठीक कराएं। उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। या फिर आप कहाँ पे रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, यूपी, कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप अपना लोकल एड्रेस और कमेंट कॉन्टैक्ट नंबर आता है कमेंट में डाल दीजिए, जिससे आपके एरिया से कोई भी हमारा स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन रहेगा उससे हम कॉन्टैक्ट करा देंगे। जैसे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, जो भी हमारा रहेंगे उसे कॉन्टैक्ट करा देंगे, आपको ऑनलाइन आपको सर्विस जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा है तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। एक चीज़ और हम बता दें, अगर आप कोई सा भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, होम अप्लायंस, एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कुछ भी आप टूल्स या कुछ भी सामान खरीदना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप बाई कर सकते रहेंगे। अभी ऑफर है, जो भी सिस्टम रहेगा अच्छी क्वालिटी का कंपेयर करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं, इसका फायदा ले सकते हैं। अगर आप जो है ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं, पैसा अर्न करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते रहेंगे। अपना कांटेक्ट नंबर हमसे कनेक्ट करें, और बिजनेस का करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, वो लिख करके हमसे कनेक्ट, जिससे मालूम चले यहाँ पे कौन से पर्पज से हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम आपसे कनेक्ट करके बात करके कुछ डिस्कशन करेंगे। आशा करता हूँ आपको जरूर जानकारी मिला है। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।